नमस्कार, जय श्री सीताराम। राम राम। आज की हमारी कथा है राम जी का सबरी के घर आना। राम जी जटायु जी को अपने धाम बुला लेते हैं और जटायु जी जब मर जाते हैं तो राम जी उन्हें अग्नि देकर अर्थात उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जटायु की जो गति हुई वो बड़े बड़े ऋषि मुनियों की नहीं होती। अरे जटायु कहाँ पक्षियों में सबसे नीच मांस खाता है, मांसाहारी है। और तो और इतना नीच पंछी इतने सरलता से भगवान को पा गया और बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं पा सकते। अरे जटायु का सौभाग्य था। राम जी जटायु को अग्नि देकर अंतिम संस्कार कर फिर आगे बढ़ते हैं और सबरी के यहाँ आते हैं। सबरी देखती है राम जी आए हैं, बड़ी प्रसन्न होती है। वो कहती है रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, कब आओगे रघुकुल नंदन, कब आओगे रघुकुल नंदन, भीलन की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, मैं सबरी भीलन की जाई, भजन भाव नहीं जानो रे, मैं सबरी भीलन की जाई, भजन भाव नहीं जानो रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालो रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालो रे, चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, दास की झोपड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भीलन की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। मतलब उनकी पूरी उम्र राम राम रटने में चली गई सबरी की। और देखा उन्होंने राम जी आए हैं, बड़ी प्रसन्न हो गई क्योंकि वो वन में राम तरस हित रहती ही थी। नहीं तो इतनी बड़ी 5 वर्ष से वन में रहती है, चाहती तो जाकर कहीं शादी ब्याह कर लेती, अपना परिवार बसा लेती, पर राम तरस के ही थी। वो जंगल में ठहरी हुई है जहाँ हिंसक जानवर, पशु पक्षी, कंदमूल, फल इत्यादि यही सब रहते हैं और वहाँ मनुष्य तो मिलेंगे नहीं। अच्छा, कहीं मिल गए संत महात्मा, वो भी अपने ध्यान में मग्न, क्योंकि कुछ संत महात्मा होते हैं तो वे आश्रम बना के रहते हैं और जो वन में रहते हैं वे तपस्या में लीन, किसी से कोई मतलब ही नहीं कि हाँ इनसे बात करें उनसे बात करें। क्या ज़रूरत थी सबरी को वन में रहने की, पर लेकिन नहीं,
वो राम दरस के हित रहे और राम दरस के हित ही रहना चाहिए। और इस प्रकार सबरी को राम जी ने दर्शन दिए। सबरी बड़े ही प्रसन्न हो गई, क्या खिलाए अपने राम को। कहती है, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे प्रभु राम आए हैं। मतलब उनका पूरी जो कुटिया थी वो महल से भी अच्छी लगने लगी। राम जी ने उनकी कुटिया को अपने चरण कमलों से पवित्र कर दिए, निर्मल कर दिए। और सबरी ने देखा राम जी आए हैं, तुरंत गई, कंद मूल फल इत्यादि लेकर आई और भगवान को खिलाने लगी। कह रही है, भगवान मैं नीची जात की, मैं कहाँ भीलनी और आप कहाँ भगवान, मैं आपके भजन भाव किस प्रकार से करूं, मुझे समझ ही नहीं आता। राम जी ने तब सबरी को नवधा भक्ति बताया था। फिर कहते हैं राम जी की, मैं कहाँ जाऊं, बताते हैं सीते, मेरी सीते का हरण हो गया है, रावण ने कर दिया है, मैं कहाँ जाऊं। तो सबरी बोलती हैं, आप जाइए पंपापुरी में, वहाँ पर सुग्रीव से आपकी मित्रता होगी। इस प्रकार राम जी चले। आज की कथा हमारी ये समाप्त होती है। धन्यवाद। जय श्री सीताराम। राम राम।